हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने भी बच्चे क्लास 12 की इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस पेपर से आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस पेपर को जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। अगर ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए, यूपीएमएसपी वाली वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वहाँ नहीं मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। तो सेक्शन रीडिंग सेक्शन से आप स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग सेक्शन में आपको क्या दे रखा होता है? एक 15 मार्क्स का अनसीन पैसेज दे रखा होता है, जिसे केयरफुली आपको पढ़ना है पहले, उसके बाद इसके आपको आंसर दे रखे। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो है अनसीन पैसेज, जिससे आपको फुल 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस अनसीन पैसेज को बहुत से लोग नहीं समझ पाते और नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। तो इसलिए इसकी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ये जो अनसीन पैसेज दे रखा है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पेपर को जरूर जरूर सॉल्व जरूर कीजिएगा घर पे बैठ के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्विट विजिबल व्हील दे आर पैट्रियोटिक, prepared to join any movement, march, weaving, politicals, flag, join Facebook group. They are not in most cases convinced why India's culture। ठीक हो, तो जब इसको आपको पढ़ेंगे तो ये सब किस पे? यंगर जनरेशन के ऊपर दे रखा है। माइंडसेट क्या है कि इंडियाज का जो यंगर जनरेशन है उसको ये, तो इससे रिलेटेड आपको बता रहे। तो ये अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसी में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अनसीन पैसेज में इसी में आपको आंसर मिलेंगे, कहीं अदरवाइज आपको अपनी तरफ से भी वो नहीं करना पड़ेगा कि अपनी तरफ से लिखना है क्वेश्चन। इसी अगर आप इसको पढ़ लेते, समझ लेते तो इसी में आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है अपना पहला ए। ठीक है, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द यंग इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ डे। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे इंडिया यूथ का क्या विजिबल माइंडसेट क्या है, क्यों चेंज हो गया। तो सब इसमें आपको दे रखा है। अगर आप अनसीन पैसेज पढ़े होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाए कि इस लाइन में इसका आंसर है। तो कौन सा आंसर? जब इसको पढ़ेंगे आप पूरा तो आपको पता चल जाएगा किस लाइन। तो इसमें फर्स्ट लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका आंसर कहाँ है। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स आर एंड चिल्ड्रन। 3-3 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 3-3 नंबर के, जो कि आपके 12 नंबर के हो गए। और 3 आपको क्या दे रखे होंगे? वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, उसके बाद है सी, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आर एटीट्यूड। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि व्हाट शुड वी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स। उसके बाद 3 आपको बुकैब वाले क्वेश्चन दे रखे। इसमें आपको एग्रेड की मीनिंग बतानी है, इसमें फ्रेजेस वर्ड बताना है, इसमें आपको अपोजिट वर्ड बताना है इलॉजिकल का। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन बी, जो आपके 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी 20 मार्क्स का और 15 मार्क्स का आपका क्या होता है? सेक्शन ए, जिसमें आपको रीडिंग सेक्शन। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए? टोटल आपके 35 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 65 अभी रह गए हैं। तो 35 आपके मार्क्स यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर लिख के। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो गए, एक अनसीन पैसेज निपट गया। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका आर्टिकल। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो 100 से 150 वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना है। जे नहीं, आपको 2 से 3 पेज का आर्टिकल छाप देना है। टाइम कम होगा तो जितनी आपको वर्ड लिमिट बताई गई हो उतनी ही आपको लिखना होगा। तो कितना दिखाया गया है कि 100 to 150 वर्ड। तो कौन कौन से दे रखे? पहला है आपका डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ आवर सिस्टम। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी बात करें तो कौन सा इम्पॉर्टेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है डिजिटल इंडिया। इस टाइम पर डिजिटल इंडिया आपसे ज़रूर ये किसी ना किसी सेट में आपको मिल सकता है। 100% चांसेस नहीं, बट 50% चांसेस हैं, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया है। उसके बाद है, ये 3 हैं, आपको तीनों नहीं करने। एनी वन मतलब एक करना है, एक आप कर लेते तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। और ज़्यादा पेज का भी नहीं करना है, सिर्फ एक पेज में आपके 100 से 150 वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, एक पेज का आराम से आप लिख देंगे, अच्छे से अगर समझाएंगे आपको तो आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जो फिर आपका 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 25 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। अगर आप बाई चांस कोई गलती भी कर देते हैं तो आपको 23 मार्क्स फिर भी पक्के हो जाते हैं, अगर आप अच्छे से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रोपीटर ऑफ ABC एक्सपोर्ट पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस ऑन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। तो क्या बात मंगा रहे हैं ये लोग, क्रिकेट किट्स के लिए कुछ सामान मंगवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिख रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो और में एक और दे रखा है ऑप्शन में आपको कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। ठीक है, तो आप लेटर एडिटर कर देते। और आपको एक ज़रूर बात याद रखना, आपके जो इंग्लिश का पेपर उसमें ज़रूर से ज़रूर आपको ऑप्शन में एक लेटर टू एडिटर ज़रूर से ज़रूर मिल ही जाएगा। तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, एक लेटर टू एडिटर दे रखा है। अगर आप ये इसमें से इन दोनों में से बात करें कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से आपका इम्पोर्टेंट ये माना गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, फिलहाल इम्पॉर्टेंट माना गया है। ये पेपर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना है। और एक पेपर हमने आपको और इस चैनल पर डाल दिया, जो 2024 में आपका पूछा गया था यूपी बोर्ड में। तो उस पेपर को और इस पेपर को अगर आप सॉल्व कर ले तो 100% आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ग्रामर में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए। और लिटरेचर सेक्शन आपको पूरा ही निपटा लेना है। ठीक है, तो इससे आपके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी लिटरेचर पूरी कंप्लीट है तो आप उसमें से अगर कुछ भी नहीं आता है तो अगर लिटरेचर आती तो आप पास हो जाएंगे। फिर आपको सेक्शन डी जिसमें सेक्शन सी जिसमें आपको ग्रामर सेक्शन दे रखी होती है, जिसमें आपको पूरे पेपर में सिर्फ 5 MCQ दे रखे होते हैं, वो भी आपके ग्रामर के होते हैं। तो आपके 12th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें MCQ सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रामर सेक्शन में ही होते हैं। ठीक है, वो भी आपके 5 होते हैं और 2-2 नंबर के आपके MCQ दे रखे होते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पहले आपको एक क्या दे रखा होगा, ये पहले आपको 1 वर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा होगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद दूसरा एक इडियम वर्ड दे रखा होगा। तीसरा आपको एक सिनोनिम दे रखा होगा, जिसमें आपको जो भी सिनोनिम सही हो उसका दे रखा होगा, आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद एक करेक्ट सेंटेंस करना होगा। फिर इसमें आपको जो भी करेक्ट सेंटेंस है उसमें टिक करना है। एक एंटोनिम दे रखा हो, ये आपके 5 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। और 2-2 मार्क्स के आपके यहाँ पे नंबर होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं और पाँचों 2-2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको सेंटेंस खुद कंबाइन करके बनाने होंगे। तो एक जे भी शब्द 2-2 मार्क्स के आपके होंगे। और कितने दे रखे होते हैं, ये आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जिसमें से आपको 2 सेंटेंस दे रखे होंगे। उसमें से आपको कितने करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक करना होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है एनी वन सेंटेंस, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। तो आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम, तो इसमें से जो भी आपको आता है एक करना। उसके बाद कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो आई कैन गिव अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। दूसरा है डू इट, लीव इट, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सी आपको दे रखा होगा ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो पैसिव वॉइस दे रखा है, कंपरेटिव डिग्री दे रखा हो। तो ही सेव्ड माई लाइफ। दूसरा है ही दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, जिसमें भी आपको इसमें करेक्ट क्या करना है, एरर वाले सेंटेंस है जिसमें आपको सही करना होगा। यू आर सीनियर देन मी। ठीक है, कैटल्स आर ग्रेजिंग। फिर उसके बाद 2 होमोफोन्स दे रखेंगे, जिसमें से आपको कोई एक का अपने आप उसका मीनिंग निकाल के और उसका सेंटेंस आपको बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद एक आपको 5 नंबर की ट्रांसलेशन दे रखी होगी, जिसको आपको
इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर की आपकी ये, और ये आपकी जो ग्रामर सेक्शन है पूरी 25 की ग्रामर सेक्शन थी, और 35 की आपकी क्या थी, 15 की आपकी रीडिंग सेक्शन थी, और फिर उसके बाद आपकी राइटिंग सेक्शन कितने नंबर की थी, 20 की। तो आपके कितने टोटल मार्क्स हो गए, पूरे टोटल आपके मार्क्स हो गए, तो पूरे 60 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए 15 मार्क्स की आपकी क्या हो गई, 15 की आपकी हो गई अनसीन पैसेज, फिर 20 नंबर की आपकी राइटिंग सेक्शन, और 25 नंबर का आपका ग्रामर सेक्शन, तो कितना होगा, पूरा 60 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी आती है 40 मार्क्स की लिटरेचर सेक्शन, जिसमें आपको सारे ही इंग्लिश के क्वेश्चन दे रखे होंगे। लिटरेचर सेक्शन डी है आपका, जिसमें यहाँ से आपकी इंग्लिश स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको 2 शॉर्ट दे रखे होंगे, 2 में से वो 4 शॉर्ट दे रखे होंगे, 1-2 आपको करने होंगे, 4-4 मार्क्स के होते हैं। तो हु आर द इम्बिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे फॉर देयर सर्वाइवल, और हु वॉज राजकुमार शुक्ला कौन थे, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। ठीक है, इन दोनों में से आपको जो भी आता हो वो कोई एक आपको आंसर दे देना। ठीक है, तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। फिर उसके बाद दे रखा है व्हाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। एम हेमल चैप्टर से एक ये क्वेश्चन दे रखा हो। उसके बाद आपको Why was Gemini Studios a popular place for poets? इन दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। और अगर आपकी इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें कि प्रोज में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, तो पहला तो आपका द लास्ट लेसन है, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दूसरा आपका डीप वाटर, तीसरा आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप ये 3 चैप्टर इम्पॉर्टेंट आकर तैयार कर लेते हो, तो इन चैप्टर में से ही आपको लॉन्ग मिल जाएंगे। एक आपका जो गांधी जी वाला चैप्टर है, उन 4 चैप्टर को आप देख लेंगे तो 100% गारंटी, अगर ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे आपको आंसर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा होगा, जो कि आपका 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पोएट्री सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक स्टैंजा दे रखा होगा, जिसे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का आपको ये दे रखा होगा, 3 क्वेश्चन दे रखेंगे, 2-2 मार्क्स के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फियर दैट ऑलवेज पेंड द पोएट्स। दूसरा है कि व्हाट इज द कंस्ट्रेक्ट्स बिटवीन द पोएट्स फीलिंग एंड हर वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद है वाई डिड द पोएट्स कीप ऑन स्माइलिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टैंजा है, जो किससे दे रखा होगा, ये आपका दे रखा है माई मदर एट 66। ये उस वाले चैप्टर से आपको दे रखा, फर्स्ट चैप्टर ही आपका पोएट का, जो आपका उसी चैप्टर का ये स्टैंजा माई मदर एट 66। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट। उसके बाद 10 नंबर पे आपका क्वेश्चन होगा सेंट्रल आइडिया, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 4 नंबर आपके कंप्लीट करता है। कौन कौन से हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक करना, जो आपको अच्छे से आता हो। 3 दे रखे हैं, कीपिंग क्वाइट, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और द रोड साइड स्टैंड। तो आप अगर पोएट्री सेक्शन में बात करें कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक तो आपका कीपिंग क्वाइट, दूसरा है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और पहला आपका जो चैप्टर है माई मदर एट 66। ये 3 आपके चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएंगे, और इसी से आपको स्टैंजा वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगर आप ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो 100% इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। तो ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। एक आपका आंट जेनिफर वाला चैप्टर, उसको आप देख सकते हैं, उससे स्टैंजा कभी कभी बन जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे जो कि 8 नंबर के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दूज ऑन द अदर लेवल्स। तो ये थर्ड लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा है कि डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। इन दोनों में से कोई एक आपको शॉर्ट करना होगा। उसके बाद बी है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर।
ठीक है। और ऑप्शन में दे रखा है कि ही हाउ वॉज बामा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर्स। इन दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। अगर आपके सप्लीमेंट्री चैप्टर से याद चैप्टर इंपॉर्टेंट माने तो सबसे पहला आपका थर्ड लेवल है, उसके बाद टाइगर किंग वाला चैप्टर है, और आपका अंटार्कटिका वाला भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये 3-4 चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इन 3-4 चैप्टर को आप देख सकते हैं। उसके बाद दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा होगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 80 वर्ड्स की लिमिट्स दे रखी है। व्हाट ब्रिंग्स डैरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। पहला आपका ये क्वेश्चन है कि मिस्टर लैम चैप्टर से। उसके बाद दे रखा व्हाट इन प्रेजेंस ऑफ सदाओ एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बींग्स डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द एनिमी चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक आपका मिस्टर लैम और डेयरी वाला चैप्टर है, फिर उसके बाद द एनिमी है, तीसरा आपका है द थर्ड लेवल, और अंटार्कटिका वो जर्नी वाला चैप्टर अंटार्कटिका। उसके बाद है आपका द टाइगर ऑफ किंग। 5 चैप्टर आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 चैप्टर में से आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंग्लिश का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको घर पे बैठ के ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, और इससे आपको पता चल जाए कि आपकी कितने इंग्लिश में मार्क्स बनते हैं। जब आप कोई पेपर पूरा सेट सॉल्व करते हैं तो आपको इससे आपकी पहचान बढ़ जाती कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 100 में से। तो आप अपने अंदाजा से लगा सकते कि 70 क्रॉस कर रहे हैं कि 100 में से कि नहीं। तो इसको घर पे बैठ के ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट पेपर या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।